बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम इंसान कुकिंग में लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल से स्नैक की रेसिपी। ये टी टाइम स्नैक बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपके पास अगर लेफ्ट ओवर डो बच गया है पिज़्ज़ा डो, तो आप उससे ये ईज़िली बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट फिलिंग्स कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या हमने जो फिलिंग किया आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगता है और अपने गेस्ट के सामने अगर आप रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें 1 कप कैबेज चाहिए थिनली स्लाइस। बटन मशरूम चाहिए हाफ कप, स्लाइस किए हैं हमने। श्रेडेड चिकन लिए हमने हाफ कप, बॉईल करके हमने इसको श्रेड कर लिया था। हाफ कप हमने क्यूकम्बर लिया है और क्यूकम्बर को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। हरी मिर्च हमने 3 से 4 चॉप करके लिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मायोनीज हमने ऐड किया है 1/4 कप। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। बहुत लिमिटेड से इसमें मसाले ऐड करेंगे, मगर ये फिलिंग बहुत फ्लेवरफुल तैयार होती है। सॉल्ट हमने तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस हमने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारी फिलिंग बिल्कुल यकजान हो जाए और सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसको शेप देने के लिए हमें पिज़्ज़ा डो चाहिए। हमारे पास पिज़्ज़ा डो लेफ्ट ओवर रखा हुआ है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। आपको बहुत दफ़ा पिज़्ज़ा डो की रेसिपी दे चुके हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें, आपको बहुत ईजी सी सिंपल सी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मिल जाएगी। अब हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, उसको इस तरह से बेलेंगे। थोड़ा थिक हमें बेलना है इस तरह से। अब इसके सेंटर में हम बिल्कुल थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे अच्छी तरह से। अगर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इसको शेप देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हमारी जो प्रिपेयर्ड फिलिंग है हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे। अच्छा सही का अमाउंट इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल सेंटर में हमें ऐड करना है इस तरह से। अब इसके तमाम एजेस को हम इस तरह से आपस में ज्वाइन करेंगे ताकि एक सर्कल सी बॉल हमें मिल जाए। इस तरह से प्रेस करके इसकी फिलिंग को बिल्कुल अंदर करेंगे। तमाम एजेस को अच्छी तरह से ज्वाइन करेंगे ताकि कोई क्रैक ना आए इसके अंदर। इस तरह से प्रेस करके इसको अच्छा सा बंद कर देंगे। हमारी ये रिक्वायर्ड बॉल बिल्कुल तैयार है हमारे पास। अब हमने थ्रेड कट करके रखे हुए, इस तरह से प्रेस करके हमें पम्पकिन का शेप देना है। पीछे की तरफ हम एक नॉट बना देंगे टाइट करके। एक लाइन क्रिएट करने के बाद हम दूसरी लाइन इस तरह से प्रेस करके इस तरह रखेंगे इसको, थ्रेड को, और पीछे की तरफ एक नॉट बना देंगे। ये बहुत इजी पैटर्न है, बस इसको आपको हल्के हाथ से करना है ताकि आपका डो ब्रेक ना हो जाए। इस तरह आप बहुत इजीली अपना पम्पकिन का पैटर्न बना पाएंगे। ये हमारा शेप तैयार है। अब हम इस पे एग योक ब्रश करेंगे। अच्छी तरह से हमें ब्रश करना है, इससे इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। अब बेकिंग की तरफ आते हैं। अपने ओवन को हमने तकरीबन 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट किया हुआ है 10 मिनट्स, और इसका बेकिंग टाइम है इसी टेम्परेचर पे हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। ये बहुत अच्छे से हमारे बेक हो चुके हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं। कलर का बहुत अच्छा आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो, ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अब हम इसके ऊपर ये हरी मिर्च की डंडियाँ हमने रखी हैं, हम इसको इससे डेकोरेट कर लेंगे। इससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पम्पकिन की तरह दिख रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, क्योंकि इसका शेप बहुत अच्छा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अपने गेस्ट के लिए बनाइएगा, उनको इम्प्रेस करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।